नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी 2024 में अभी कितनी सैलरी बनती है। यदि आप लोग 2024 में सिलेक्शन लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। लेटेस्ट हम लोग सैलरी स्लिप देखेंगे फरवरी 2024 महीने का। बात करेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस अभी कितना मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलेगा, महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, बेसिक पे कितना मिलेगा। सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन रेलवे में 2019 की वैकेंसी से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेटेस्ट यानी कि सैलरी स्लिप, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024, यानी फरवरी 2024 का ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेजिग्नेशन में असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन सियालदा। उसके बाद बिल यूनिट देख सकते हैं, ये सब डिटेल देख सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2023 का। बेसिक पे देख सकते हैं 18,000 है। उसके बाद देख सकते हैं इंक्रीमेंट डेट इनका जो लगेगा वो 1 जुलाई 2024 को लगेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यानी कि सैलरी बना है वो 29 दिन का बना, यानी कि फरवरी महीने में इस साल 29 दिन का था। ग्रोस पे देख सकते हैं 53,161 रुपये, 53,161 रुपये इनका यानी बन गया है। और रिकवरी 230 रुपया हुआ है, यानी जो नेट पे बैंक में इनको आया है वो 52,931 रुपये, 52,931 रुपये। अब इतना पैसा कैसे बना है, कैसे कैसे बना है, आपका कितना बनेगा, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं बेसिक पे लेवल 1 है तो 18,000 है। उसके बाद देखिए डियरनेस अलाउंस यानी जो महंगाई भत्ता बना है वो 8,280 रुपये। अभी जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता बन रहा है वो 46% बन रहा है। आगे आने वाले समय में ये यानी बढ़कर के 50% हो जाएगा। यानी आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो जो महंगाई भत्ता है वो 50% के बेसिस पे मिलेगा। या ये भी हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए, या ये भी हो सकता है कि ये 50% जो महंगाई भत्ता है वो बेसिक पे में मर्ज हो सकता है। ये डिपेंड करेगी सरकार पे, लेकिन 50% तो आपका हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो बना है वो यानी कि 5400 बना है। जो एक्स सिटी होता है उसमें यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस होते हैं वो 5400 बनता है। जो 22 सिटी होता है उसमें यानी जो हाउस रेंट अलाउंस होते हैं वो 3600 बनता है। और जो जेड सिटी होता है उसमें जो हाउस रेंट अलाउंस बनते हैं वो 1800 बनता है। यानी कि ये ग्रुप डी का 3 हाउस रेंट अलाउंस का लेवल है, 1800, 3600 और 5400। जो सबसे ज़्यादा महंगा शहर है जैसे कि मुंबई हो गया आपका, कोलकाता हो गया आपका, उसके बाद चेन्नई हो गया आपका, यानी कि उसके बाद दिल्ली हो गया आपका, ये तो यानी कि जो महानगर शहर है वहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंस बनते हैं वो 5400 बनता है। उसके बाद जो यानी कि छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे 3600 बनता है। और जहाँ पे मान सकते हैं महंगाई काफ़ी कम है, यानी काफ़ी मान सकते हैं पॉपुलेशन कम है, उतना अच्छा मान सकते हैं स्टेटस के लेवल में शहर नहीं है, तो फिर 1800 आपका हाउस रेंट अलाउंस बनता है। अब देख सकते हैं एरियर्स ऑफ HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस 2-3 महीने से इनको नहीं मिला था, तो बकाया यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिल गया टोटल 19,510 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर महीने बनता है वो 1971 रुपये बना। यानी आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो बेसिक भी आपका 18,000 बनेगा ही। उसके बाद 50% आपका मान सकते हैं डियरनेस अलाउंस बनेगा ही। उसके बाद HRA बनेगा ही और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका बनेगा ही। तो आप लोग ये सभी सैलरी को काउंट करेंगे, ये सभी सैलरी को, यानी कि मान लीजिए कि एरियर्स ऑफ HRA नहीं भी काउंट करके चलेंगे तो आपका जो सैलरी बनेगा वो लगभग आप लोग यहाँ पे यदि काउंट करेंगे तो लगभग मान के चलेंगे कि आपका ये जो सैलरी है वो लगभग यानी 34,000 से ज़्यादा ही क्रॉस कर जाएगा, यानी 34,000 से ज़्यादा ही आपका सैलरी बनेगा। इसमें अभी देख सकते हैं इनका मात्र यानी कि इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपये कटा है और प्रोफेशनल टैक्स बेस्ड गवर्नमेंट को 200 गया है। यानी अभी NPS कटना शुरू नहीं हुआ है, तो NPS में यानी कि मान सकते हैं 2700 के यानी कि लमसम आपका कटता है 2700 रुपये। तो ये इनका मे भी अगले महीने से कटना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो सैलरी में ज़्यादा उछाल ला दिया वो यानी कि एरियर्स जो हाउस रेंट अलाउंस 2-3 महीने से नहीं बना था, ये ज़्यादा सैलरी में मान सकते हैं इंक्रीमेंट ला दिया। लेकिन हर महीने लगभग सैलरी यदि आप लोग ज्वाइन करेंगे तो 34 से 35 हज़ार आसपास आपका बनेगा ही। और यदि आप लोग मान सकते हैं ऐसा डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है जैसे आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया,
उसके बाद मान सकते हैं जो यानी कि जो ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे काम कम होते हैं, वर्कलोड कम होते हैं, वहाँ पे आपको मान सकते हैं ईजी लगेगा जॉब और आप लोग का यानी कि वहाँ पे मन भी लगेगा। लेकिन यदि आप लोग ऐसे कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि आपका ट्रैक मेंटेनर हो गया, उसके बाद यानी कि मान सकते हैं वर्कशॉप पोस्ट को बहुत लोग अच्छे समझते हैं, लेकिन वर्कशॉप में मान सकते हैं डेली आपको काम करना होता है, जो फिक्स्ड पीरियड होता है कि इतने समय आना है, इतने समय जाना है और ये काम आज खत्म करके ही जाना है। यानी वर्कशॉप में मान सकते हैं, वर्कशॉप में क्या होता है कि ट्रेन का रिपेयर होता है, ट्रेन बनता है, तो डेली काम वो वहाँ पे है ही। लेकिन यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में उतना कुछ काम नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिकल में मान सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिक जी हो गया या जो भी अदर डिपार्टमेंट हो गया, तो आप लोग किसी भी रेलवे एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल में, सिग्नल में उतना यानी मान सकते हैं हार्डवर्क नहीं है, उतना यानी मान सकते हैं ओवरलोड नहीं है, वर्कलोड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे काम आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। और ये सिलेक्शन आप लोग कैसे ले सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग जाएंगे, कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो ये आपका पोस्ट का प्रेफरेंस यानी डिसाइड करेगा कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो कौन से पोस्ट को ऊपर रखते हैं। और आपका नंबर, जितना ज़्यादा आप लोग नंबर लाएंगे उतना आपको यानी कि ऊपर वाला प्रेफरेंस मिलेगा और मेडिकल स्टैंडर्ड भी। तो आई होप 2024 में जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सही कैंडिडेट हैं, भोलेनाथ आप लोग का सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।